क्या कभी सोचा है कि कैसे एक अकेले इंसान की कहानी पूरी दुनिया के दर्शन और जीने के तरीके को बदल सकती है? आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल यही समझने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ गौतम की, जिन्हें दुनिया बुद्ध के नाम से जानती है। ये जानना सच में बहुत दिलचस्प है कि हजारों साल पहले शुरू हुई ये महाकाव्य जैसी जीवन यात्रा आज भी एक वैश्विक जीवन शैली का आधार कैसे बनी हुई है। तो चलिए इस बेहद खास और ऐतिहासिक सफर को करीब से समझते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा शख्स जिसके पास दुनिया भर की हर सुख सुविधा थी, जो एक अत्यंत सुरक्षित और आलीशान माहौल में रह रहा था। उसने अचानक सब कुछ पीछे क्यों छोड़ दिया? एक राजकुमार से एक गहरे आध्यात्मिक सन्यासी बनने तक का ये सफर कोई आम घटना नहीं थी। सच कहूं तो ये एक ऐसा बड़ा मोड़ था जिसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। भाग 1, सुरक्षित राजकुमार। आइए सिद्धार्थ गौतम के जीवन के इस शुरुआती चरण पर एक नजर डालते हैं। ये कोई पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि हमारे प्राचीन भारत के इतिहास का एक ठोस और वास्तविक हिस्सा है। कपिलवस्तु के पास स्थित लुम्बिनी वो जगह है जहां शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ को दुनिया के सभी दुखों से दूर एक तरह के कृत्रिम स्वर्ग में सुरक्षित रखा था। दरअसल एक भविष्यवाणी थी कि ये बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान सन्यासी। बस इसी बात से डरकर पिता ने ये सुनिश्चित किया कि महल की ऊंची दीवारों के भीतर कभी कोई दुख या पीड़ा दस्तक न दे सके। लेकिन सच्चाई को आखिर कब तक छुपाया जा सकता था? 29 साल की उम्र में जब राजकुमार अपने सारथी छन्ना के साथ पहली बार महल से बाहर रथ की सवारी पर निकले, तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। इन 4 दृश्यों की कल्पना कीजिए। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और आखिर में एक बिल्कुल शांत सन्यासी। इन झलकों ने उस सुरक्षित दुनिया का बुलबुला हमेशा के लिए फोड़ दिया जिसमें वो अब तक जी रहे थे। जीवन की अनित्यता और दुख पहली बार एक कड़वे सच की तरह उनके सामने खड़े थे। और यहीं से उस घटना की नींव पड़ी जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये एक बेहद भावुक और किसी सिनेमा जैसा दृश्य है। आधी रात का वक्त है, चारों तरफ चांदनी बिखरी हुई है। सिद्धार्थ अपने भारी और कीमती शाही कपड़ों को और अपने सोते हुए परिवार को पीछे छोड़ते हुए चुपचाप महल से निकल रहे हैं। घोड़े बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि कोई आवाज ना हो। पूरे वातावरण में एक अजीब सी शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास है। ये सच में एक महानायक वाला क्षण है, जहां एक राजकुमार खुद अपनी मर्जी से एक बेघर सन्यासी बन जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो मानवीय दुखों का अंत खोज सके। भाग 2, बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति। यह जीवन की सबसे गहन आध्यात्मिक खोज का पड़ाव है। सत्य की इस तलाश में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने 2 ऐसी जीवन शैलियों का अनुभव किया जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थी। एक तरफ वो शुरुआती जीवन था जो पूरी तरह से ऐशो आराम और भोग विलास से भरा था, और दूसरी तरफ महल छोड़ने के बाद की वो कठोर तपस्या, जहां उन्होंने खाना पीना तक त्याग दिया और उनका शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा भर रह गया। पर सबसे दिलचस्प बात क्या है? उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि ये दोनों ही चरम रास्ते गलत थे, और इसी समझ ने उन्हें दुनिया के सामने मध्यम मार्ग यानी मिडल वे खोजने के लिए प्रेरित किया। कठोर तपस्या छोड़ने के बाद का वो मंजर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बोधगया में एक विशाल बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गहरे ध्यान में बैठ गए। जरा इस दृश्य को महसूस कीजिए। प्रकृति में तेज बारिश और तूफान चल रहा है। हवाएं शोर मचा रही हैं, किंतु उनके आसपास की दुनिया जैसे बिल्कुल शांत हो गई है। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति है और चारों तरफ एक अलौकिक आभा चमक रही है। इसी अडिग ध्यान के दौरान उन्हें जीवन और मृत्यु की वास्तविकता का पूर्ण ज्ञान हुआ, और इसी तूफान के बीच सिद्धार्थ गौतम बुद्ध यानी जागृत व्यक्ति बन गए। भाग 3, मूल शिक्षाएं। अब आइए उस दर्शन की बुनियाद को समझते हैं जो इस ज्ञान प्राप्ति के ठीक बाद सामने आया। ज्ञान मिलने के बाद का ये दृश्य बेहद खूबसूरत और प्रेरणादायक है। नदी के किनारे सूर्योदय का समय है, हल्की और नर्म सुनहरी धूप बिखरी है, और इस शांत भारतीय परिदृश्य में बुद्ध शांति से बैठे अपने 5 अनुयायियों को पहला उपदेश दे रहे हैं। सारनाथ के इसी हिरण पार्क में धर्मचक्र प्रवर्तन हुआ, जिसका अर्थ है सत्य के पहिए को गतिमान करना। ये वो महान क्षण था जहां से उनके ज्ञान का प्रसार पूरी दुनिया में शुरू हुआ। इस उपदेश की शुरुआत एक ऐसे शब्द से हुई जो उनके पूरे दर्शन का आधार है, पाली भाषा का शब्द दुख।
यहाँ सिर्फ शारीरिक दर्द की बात नहीं हो रही है। दुख का असली मतलब है जीवन में मौजूद वो गहरी बेचैनी और असंतोष जो हमारी चीजों से चिपके रहने की आदत यानी आसक्ति के कारण पैदा होता है। बौद्ध दर्शन इसी मूल समस्या की जड़ तक जाने और उसे सुलझाने की कोशिश करता है। बुद्ध ने इस समस्या का जो समाधान दिया उसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। इसे बिल्कुल किसी डॉक्टर के इलाज के तरीके से समझिए। पहला, उन्होंने बताया कि पीड़ा या दुख मौजूद है। दूसरा, इस पीड़ा की उत्पत्ति हमारी इच्छाओं और तृष्णा से होती है। तीसरा, अगर इस तृष्णा को छोड़ दिया जाए तो इस पीड़ा की समाप्ति पूरी तरह संभव है। और चौथा, इस समाप्ति तक पहुंचने का एक व्यावहारिक रास्ता भी मौजूद है। तो आखिर वह रास्ता है क्या? इसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, जिसमें 8 चरण शामिल हैं, सम्यक दृष्टि से लेकर सम्यक समाधि तक। अब इसमें उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई कठोर नियम या कानून नहीं है। ये दरअसल जीवन को संतुलित तरीके से जीने के व्यावहारिक अभ्यास हैं। यही वह मध्य मार्ग है जो अतिवादी सीमाओं से बचते हुए व्यक्तिगत आज़ादी और शांति प्राप्त करने में मदद करता है। भाग 4, अंतिम महापरिनिर्वाण। 45 वर्षों तक लगातार यात्रा करके इन शिक्षाओं को बांटने के बाद अब बारी थी उनके जीवन के अंतिम अध्याय की। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर की अपनी अंतिम यात्रा के दौरान बुद्ध ने एक लोहार चुंद द्वारा परोसा गया अपना आखिरी भोजन किया। इसे ऐतिहासिक ग्रंथों में सूकर मद्धव कहा गया है, जिसके बारे में आज भी बहस होती है कि वह नरम सूअर का मांस था या कोई जंगली मशरूम। खैर, इसके तुरंत बाद वह अचानक बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उन्हें असहनीय दर्द से गुजरना पड़ा। लेकिन दिल छू लेने वाली बात यह थी कि इस भारी तकलीफ में भी उन्होंने खास तौर पर यह निर्देश दिया कि जिसने उन्हें भोजन परोसा था उस शख्स पर कोई दोष न मढ़ा जाए। उनकी करुणा यहाँ भी साफ झलकती है। बौद्ध परंपरा में एक जागृत व्यक्ति की इस विदाई को सामान्य मृत्यु नहीं कहा जाता, इसे परिनिर्वाण कहा जाता है। एक आम मृत्यु जहां कर्मों के आधार पर नए जन्म का कारण बनती है, वहीं परिनिर्वाण का मतलब है अस्तित्व के सभी भौतिक और मानसिक तत्वों की पूर्ण समाप्ति। ये मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति है। इसे आध्यात्मिक रूप से सबसे बड़ी और अंतिम विजय माना गया है। उनके निधन के कारण को लेकर इतिहास में 2 अलग-अलग नजरिए मौजूद हैं। पारंपरिक धार्मिक विद्वानों का मानना है कि ये कोई आकस्मिक बीमारी नहीं थी, बल्कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा के पूरा होने पर शरीर छोड़ने का एक स्वैच्छिक और सचेत फैसला था। वहीं दूसरी ओर आधुनिक चिकित्सा इतिहासकार और कई विशेषज्ञ इसके लक्षणों को देखकर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ये किसी गंभीर फूड पॉइजनिंग या संवहनी घटना का परिणाम था। हम यहाँ किसी एक पक्ष को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं, बल्कि ये दोनों ही नजरिए इस ऐतिहासिक घटना को अपने अपने ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं। उनके जाने के तुरंत बाद जो हुआ उसने आगे चलकर पूरे भूगोल को बदल दिया। बुद्ध के पार्थिव शरीर को 6 दिनों तक पूरे सम्मान के साथ रखा गया, जिसके बाद मल्ल वंश ने उनका दाह संस्कार किया। उनके अवशेषों को 8 अलग-अलग राज्यों के बीच समान रूप से बांटा गया और इन्हीं अवशेषों पर आगे चलकर विशाल स्तूप बनाए गए। ये वही जगहें हैं जो आज दुनिया भर में शुरुआती और प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों के रूप में जानी जाती हैं। महापरिनिब्बाण सुक्त में दर्ज बुद्ध के आखिरी शब्द बहुत ही प्रभावशाली थे। उन्होंने कहा था, सभी निर्मित चीजें अनित्य हैं, अपनी मुक्ति के लिए पूरी लगन से काम करो। ये महज कोई विदाई संदेश नहीं था, बल्कि उनकी पिछली आधी सदी की शिक्षाओं का पूरा निचोड़ था। वो चाहते थे कि उनके अनुयायी किसी एक इंसान पर निर्भर ना रहें, बल्कि खुद के भीतर झांककर अपना मार्ग खुद प्रशस्त करें। और यही विचार आज के इस दौर में हमें एक ऐसी जगह लाकर खड़ा करता है जहां रुक कर थोड़ा सोचना बहुत जरूरी हो जाता है। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में जहां लगातार चीजों, रिश्तों और पहचान के पीछे भागने की होड़ लगी है, अगर सच में सब कुछ अनित्य या अस्थायी है, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें स्थायी मानकर हम बस भ्रम में जी रहे हैं? बुद्ध की यह सदियों पुरानी सीख आज भी हमारी प्राथमिकताओं और जीवन शैली के लिए एक स्पष्ट आईना बनी हुई है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने और इस ऐतिहासिक सफर को गहराई से समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।